बाल गोपाल की कृपा से आप सभी को स्वस्थ जीवन एवं दीर्घ आयु प्राप्त हो। नमस्कार, मैं वैद्य रुचिका यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक जीवन शैली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे खाद्य पदार्थ की जो हमारे बाल गोपाल को अति प्रिय है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वह है माखन, जिसे कि आयुर्वेद में नवनीत की संज्ञा दी गई है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको मक्खन अर्थात नवनीत को किस प्रकार से बनाना चाहिए और वह कौन कौन से गुणों से युक्त होता है और उसको किस प्रकार से आप किस रोग में अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नवनीत अर्थात मक्खन को कैसे बनाना चाहिए। सर्वप्रथम आप दूध को भली प्रकार से उबाल लीजिए। जब वह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें आधा चम्मच दही डालकर उसको दही जमने के लिए रख दीजिए। 8 से 9 घंटे के उपरांत जब दही भली प्रकार से जम जाए तो आप मथनी की सहायता से उसको मथ लें। धीरे धीरे मथने के पश्चात उसमें से जो छाछ भाग है वह अलग हो जाएगा और जो मक्खन है वो ऊपर पानी में तैरने लगेगा। उस मक्खन को आप अलग निकाल लीजिए और ठंडे पानी में 3 से 4 बार उसको अच्छे प्रकार से साफ कर लीजिए, जिससे कि अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी छाछ का पार्ट होगा तो वह निकल के अलग हो जाएगा। इस माखन को नवनीत की संज्ञा क्यों दी गई है? नव से मतलब होता है नया, अर्थात आप इसको नया नया बनाइए, इसको आप प्रतिदिन बनाइए। आपको ऐसे नहीं करना है कि आप 3 से 4 दिन तक दही के ऊपर की मलाई को इकट्ठा कर फ्रिज में रख रहे हैं और 3 से 4 दिनों के पश्चात आप उससे मक्खन निकाल रहे हैं। यह जो मक्खन होगा वो उन गुणों से पूर्ण नहीं होगा जो कि आप प्रतिदिन निकालकर प्रयोग में ला रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से मक्खन को बनाना चाहिए। मक्खन बनाने के उपरांत अब ये कौन कौन से गुणों से युक्त होता है? आयुर्वेद में बताया गया है नवनीतम वृष्यम। वृष्य से अभिप्राय है कि जो हमारे शरीर की सभी धातु हैं उनका यह पोषण करता है। शरीर की जो रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातुओं का पोषण करने के साथ साथ यह हमारी जो शुक्र धातु होती है उसका भी भली प्रकार से पोषण करता है, जिससे कि जब शुक्र धातु का पोषण होगा तो जो हमारे शरीर का जो ओज अंश है उसका भी भली प्रकार से पोषण होगा, जो कि हमारे शरीर के लिए एक प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर का कार्य करेगा। अगर आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें बच्चों को नवनीत लीजिए। मक्खन जैसे आपने आधा चम्मच ले लिया, उसमें थोड़ा सा जो धागे वाली मिश्री होता है उसका चूर्ण मिक्स कर लीजिए और पिंच 1 चुटकी भर उसमें हल्दी जो कि भुनी हुई हो उसको मिक्स करके बच्चे को या तो आप पराठे पर सर्व करके दे दीजिए या फिर बच्चा अगर वैसे ही खा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे उसकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह बढ़ने लगेगी। दूसरा आ गया, वृष्य के बाद आ गया वात पित्त हर, अर्थात हमारे शरीर में जो 3 डायनेमिक एनर्जीज होती हैं, वाता, पित्त और कफा, इसमें से जो वात और पित्त दोष अगर आपके शरीर में प्रकोपित हैं तो उनको भी यह शमन करेगा। पित्त को वह कैसे शमन करेगा? जैसे कि अगर मान लो आपके शरीर में अल्सर बने हुए हैं, बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो ऐसे में आप मक्खन का सेवन कीजिए। यह बहुत ज्यादा शीतवीर्य होता है, बहुत ज्यादा ठंडे स्वभाव का होता है, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर के जो वात और पित्त दोष है वह एक प्रकार से समान अवस्था में आने लगेंगे। बल वर्ध अग्निकृत, अर्थात आपके जो घर के बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको आपको इनका प्रतिदिन माखन का सेवन कराना चाहिए। यह उनके शरीर में एक प्रकार से बल का वर्धन करेगा। आप इसको दाल में मिक्स कर या रोटी पर रखकर या पराठे पर रखकर अपने बच्चों को या बुजुर्ग लोगों को खिला सकते हैं। वर्णकृत, अर्थात आपकी जो शरीर की त्वचा होती है उस पर भी माखन का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर कहीं पर जो हमारी त्वचा है वो बहुत ज्यादा रूखी है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है तो उसमें आप माखन का लेप कर सकते हैं। आप मक्खन को लीजिए, उसमें एक भली प्रकार से आप हल्दी को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा रुक्ष हो रही है या कहीं पर भी काले दाग आ रहे हैं या झाइयां आ रही है, वहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के उपरांत 10 से 15 मिनट के बाद आप उसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। तो धीरे धीरे जो ये झाइयां होती है या कहीं पर भी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो वो ठीक हो जाएगा। अगली बात आती है अग्निकृत। यह आपकी जठराग्नि, जो आपकी पाचक अग्नि होता है, उसको बढ़ाने वाला होता है। अगर आपके बच्चों को भूख नहीं लग रही है, उनका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो बच्चों को एक प्रकार से आप मक्खन का प्रयोग कराइए। उनको रोटी के अंदर या फिर एक प्रकार से ब्रेड पर आप लेप करके भी उनको खिला सकते हैं। उससे क्या होगा, उनकी जो जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, वो प्रदीप्त होगी, वो बढ़ेगी, उनको भूख अच्छे से लगेगी। उसके बाद बात आती है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है एक प्रकार से डायरिया में, अतिसार लग रहा है या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें बारी बारी में हमारे मल की प्रवृत्ति होती है। तो यह जो होता है एक प्रकार से संग्राही का कार्य करता है, संग्राही मल को रोकने का कार्य करता है। तो ऐसे में भी आपको माखन का प्रयोग करना चाहिए। क्षय रोगों में किसी को टीबी हो गया है, उसमें क्या होता है, एक बार मसल्स में एक प्रकार से वीकनेस आने लगती है, कमजोरी सी महसूस होती है, जो मांसपेशियां होती है बहुत ज्यादा ढीली हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ऐसे में भी आप माखन का प्रयोग करा सकते हैं। इसके बाद बात आ गई है कासजित। कासजित से अभिप्राय है जो कि नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, जैसे कि सूखी खांसी। अगर सूखी खांसी हो रही है तो आप क्या कीजिए, 2 से 3 काली मिर्च को लेकर उनको भली प्रकार से भून कर उनका पाउडर सा बना लीजिए। आप उसको क्या कर सकते हैं, ऊखल में थोड़ा सा पीस सकते हैं। उस पाउडर को आप आधा चम्मच मक्खन में मिक्स कर और उसमें थोड़ा सा शहद डालकर उसका सेवन कीजिए। तो जो लगातार चलने वाली जो सूखी खांसी होती है उसका भी एक प्रकार से नाश हो जाता है। यह आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। आप प्रतिदिन अपने बच्चों को माखन का सेवन करवाइए। नेत्रों के लिए भी मक्खन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर जैसे बहुत ज्यादा हम लैपटॉप और मोबाइल पर काम करते हैं तो आंखों में एक प्रकार से थकावट सी होने लगती है, या आंखों के नीचे काली झाइयां होने लगती हैं, या धीरे धीरे क्या होती है, वहां की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो आप नॉर्मल भी क्या कर सकते हैं, मक्खन को लेके आंखों के चारों ओर हल्का सा उसे अप्लाई कर लीजिए। तो वो इतना ज्यादा शीत वीर्य होता है, इतना ठंडा होता है कि वो आपकी आंखों की जो थकावट होती है उसको बहुत जल्दी ही आराम दिला देता है। तो इस प्रकार से जो हमारे नंदलाला जिस माखन का सेवन करते थे वह बहुत ही गुणों से भरपूर था। उन गुणों से भरपूर माखन का, नवनीत का आप भी अपने जीवन में सेवन कीजिए। अपने बच्चों को, अपने घर के सभी परिवारजनों को उसका सेवन करवाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।